बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप दावतों में बिना खुद को थकाए आसानी से इंतहाई मज़ेदार बीफ कौरमा तैयार करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। दावत वाला बीफ कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा बीफ का गोश्त। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो बीफ का गोश्त है हड्डी वाला, और बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही लिया है। तो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे बीफ का गोश्त। बीफ के गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। आज की जो रेसिपी है ये हम प्रेशर कुकर के बगैर ही तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। बीफ डालने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही। 300 ग्राम मैंने दही लिया है, तो ये डाल देंगे। एक प्याली हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। एक खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। खड़े मसालों में मैंने छोटे साइज का 1 अदद तेजपात लिया है, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंग हैं, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं। तो ये खड़े मसाले डाल देंगे इसके अंदर। एक खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूंगा पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और अभी हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, तकरीबन 1 कप के करीब। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसके अलावा मैंने इसके अंदर ना ही पानी डालना है और ना ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो अभी हम इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे, और अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 40 से 50 मिनट तक, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 50 मिनट के बाद। बीफ कौरमे को हाई फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें, जो हमने इसके अंदर दही डाला था, पानी डाला था, तो दही का पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बीफ भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज का पेस्ट। 2 अदद प्याज लिए थे जिनको मैंने फ्राई करके तो साइड पे रख लिया था। तो भी मैंने 2 खाने के चम्मच दही डालकर तो प्याज का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। तो फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम से लो फ्लेम पे। गरम मसाला और प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार दावत वाला बीफ कौरमा हमारा हो चुका है तैयार। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, और ऊपर से हम इसको हल्का सा गार्निश करेंगे। तो बारीक कट किया हुआ अदरक डालेंगे। तो इस तरीके से अदरक को मैंने लंबाई में बारीक कट कर लिया था। अदरक डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार रेसिपी है। लंबाई में कट की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे।
थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे बारीक कट किया हुआ इस तरीके से। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म दावत वाला बीफ कोरमा हमारा हो चुका है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।